जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद में आज ही एक न्यूज़ मेरे पास यहीं बैठे आई। उसका विषय क्या है? एसआईआर गणना पत्रांक का टारगेट पूर्ण न होने के संबंध में एक टीचर हैं सर्वेश सिंह, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनको समय नहीं दे पाया, उनमें से 2 बेटियां बीमार हैं, मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक काम कर रहा था, फिर भी टारगेट नहीं पूरा कर पाया। मैं जीना चाहता हूं। उन्होंने अपने सुसाइड, लेकिन मजबूरी में मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है, मर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव है। ऐसी प्रक्रिया किस काम की जो हमारे अध्यापकों की जान ले ले। मैंने लेटर लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को कि एसआईआर की सीमा बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है बोगस वोट बने हुए, एसआईआर कराइए, लेकिन उसकी सीमा इतनी बढ़ाइए कि आसानी से वो कर पाए। जो जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई है वो स्कूल छोड़ के काम कर रहे हैं, बीएलओ जो है आंगनबाड़ी बहनें वो काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया से जो नुकसान हो रहा है, जो अविश्वास की भावना बन रही है, लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार है, ये आसानी से नहीं मिली। गोलमेज कॉन्फ्रेंस बाबा साहब अम्बेडकर इसके लिए लड़े, तब जाके वोटिंग राइट मिला है। तमाम नेता नहीं चाहते थे, वो तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हर व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, ये तो बाबा साहब की देन है। तो इस वोट को हम लोग इतनी आसानी से नहीं जान देंगे, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे एसआईआर की सीमा बढ़े और बोगस वोट नहीं होने चाहिए। मैं इसके साथ हूँ, लेकिन एसआईआर के नाम पे आप अगर वोट की चोरी करोगे तो ये भी नहीं चलेगा। इसलिए विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा है, और चाहिए यहाँ कराना पड़े पार्लियामेंट में, सड़कों पर। हमने तो चर्चा की मांग की है कि पिछले जो एसआईआर हुआ है उसमें कितने घुसपैठे निकले। आप कह रहे थे घुसपैठे निकलेंगे, तो बिहार में कितने निकले? कुछ लिस्ट, कुछ दिखाइए तो, डेटा कुछ तो दीजिए ना। तो वहां तो सरकार फेल है। तो इलेक्शन कमिश्नर तानाशाही की तरह काम करेगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जनता अगर एक बार खड़ी हो जाएगी ना, तो फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। तो जनता में इस तरह का भय मत पैदा होने दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का डिटेंशन सेंटर बना देंगे हम, तो मैं कह रहा हूँ आप डिटेंशन सेंटर बनाइए, हम उन पर ताले लगा देंगे। डिटेंशन सेंटर जानवरों के लिए हो सकते हैं, इंसानों के लिए नहीं हो सकते हैं। अगर कोई अवैध है तो उसके पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। जो आदमी यहाँ 50-50 साल से रह रहा है, आज़ादी के समय से जो प्रवास था, वो कैसे अवैध हो सकते हैं? बहुत सारे सवाल इसके